हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट ऑफ जीआईएस के बारे में, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर का जीआईएस से क्या कनेक्शन रहेगा, और हार्डवेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हम चलिए इसकी दो डेफिनेशन को लेते हैं। पहली डेफिनेशन है द टूल्स एंड फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज, डिस्प्ले एंड स्टोर द ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय जीआईएस सॉफ्टवेयर। मतलब कि ऐसे टूल्स और फंक्शन जो कि रिक्वायर्ड है हमको किस चीज के लिए, टू एनालाइज, डिस्प्ले एंड स्टोर द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमको किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, स्टोर करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए जिस चीज की रिक्वायर्ड, जिस टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो टूल हमको कौन प्रोवाइड करने वाला है, वो हमको प्रोवाइड करेगा हमारा जीआईएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जीआईएस सॉफ्टवेयर का क्या काम रहेगा, टू प्रोवाइड, हमको क्या प्रोवाइड करना, हमको कि किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे डेटा को, किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे और किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो ये तीन चीजें हमको कौन करके देगा, हमारा जीआईएस सॉफ्टवेयर करके देगा। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, द फंक्शन ऑफ स्टोर, क्वेरी, मैनेज, एनालाइज एंड लिंक जियोग्राफिक डेटा आर प्रोवाइडेड बाय द जीआईएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब कि किस तरीके से आप कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, क्वेरी करते हैं, मैनेज करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ में किस तरीके से आप किसी दो डेटा को, किसी दो ज्योग्राफिक डेटा को लिंक करते हैं, ये सभी चीजें हमको कौन प्रोवाइड करेगा, जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। मतलब जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसा टूल और फंक्शन है जो क्या करेगा, हमको हमको वो किसी भी डेटा को, उसको एनालाइज करने में हेल्प करेगा, उसको डिस्प्ले में हेल्प करेगा और उसको स्टोर करने में हेल्प करेगा। साथ साथ में ये हमको कोई भी दो ज्योग्राफिक डेटा अगर है तो उसको लिंक करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो पर्टिकुलर एरिया का डेटा है। ठीक है, एक मान लीजिए भोपाल का डेटा है और एक डेटा आपके पास जबलपुर का डेटा है। वहां पर मान लीजिए कि कुछ फॉरेस्ट एरिया है, तो वो फॉरेस्ट एरिया कुछ पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया होगा, कुछ किलोमीटर स्क्वायर में फॉरेस्ट एरिया है, और जबलपुर में भी कुछ फॉरेस्ट एरिया होगा। तो अब अगर आपको पता करना है कि जबलपुर का फॉरेस्ट एरिया भोपाल की फॉरेस्ट एरिया से कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो आप ये कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। मतलब आप जीआईएस की हेल्प से दो पर्टिकुलर चीज को, किसी भी दो पर्टिकुलर ज्योग्राफिक डेटा को क्या कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सॉफ्टवेयर का काम क्या है, एनालाइज करना, डिस्प्ले करना, साथ साथ में क्या करना, लिंक भी करना। ठीक है, इसके साथ साथ में जो आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं, जीआईएस सॉफ्टवेयर हमको क्या करते हैं, कुछ कुछ एडिशनल चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सोर्स ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पर्टिकुलर फंक्शंस हैं तो उन फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। इसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, कभी कभी हम एडिशनल सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक तो हमारा जीआईएस सॉफ्टवेयर है ही, मतलब हम जीआईएस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, साथ साथ में हम ऐसे एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसकी हेल्प से क्या कर सके, हम हमारा जो डेटा है वो और अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सके, और अच्छे से स्टोर कर सके, और अच्छे से क्या कर सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है, आपकी जो सैटेलाइट से इमेजेस आती है उसको क्या करता है, और अच्छे से एनालिसिस करता है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जीआईएस में जिसका नाम है डीबीएमएस। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगी, जो एडिशनल सेट ऑफ डेटा रहेगा वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। कौन स्टोर करेगा, डीबीएमएस स्टोर करके रखता है और क्या करता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखता है। वहीं पर अगर एक और सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज करते हैं कभी कभी, जिसका नाम है कैड सिस्टम। ठीक है, कैड सिस्टम जो है उसका काम क्या है, कैड सिस्टम हमको क्या करता है, जो मैप्स है या फिर कुछ ड्रॉइंग्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमको कैड सिस्टम प्रोवाइड करता है। मतलब सॉफ्टवेयर में एक तो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर रहेगा ही, जीआईएस सॉफ्टवेयर, जिसका काम क्या रहेगा, हमको जो हमारा जो डेटा है, ज्योग्राफिक डेटा, उसको पर्टिकुलरली लेयर्स में जमाना, उनको क्या करना, उनके बीच में कनेक्शन बनाना। ठीक है, मैप्स प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ में उन सब जो भी ज्योग्राफिक डेटा है उससे लिंक कनेक्ट करना। इसके साथ में हम एडिशनल सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, जो एडिशनल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे कि सैटेलाइट के लिए हमने कौन सा बताया, इमेजिंग
सिस्टम जो हम सैटेलाइट इमेजेस को क्या करेगा, सैटेलाइट इमेजेस के बारे में अच्छे से एनालाइज करके हमको देगा। डीबीएमएस हमको एडिशनल सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वहीं पे कैड हमको क्या करेगा, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर मैप, कुछ पर्टिकुलर एरिया, ये सारी चीजें हमको क्या करे, कैड प्रोवाइड करे। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमको किसकी हेल्प से मिलेगी, हमको सॉफ्टवेयर की हेल्प से मिलेगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर जीआईएस सॉफ्टवेयर, उसके क्या क्या एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है आर्कजीएस सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैप इन्फो और जियोमेट्रिका, ठीक है, और एक क्यूजीआईएस भी होता है। कुछ कुछ इसमें से ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स में लॉन्च हो सकते हैं, और बट हो सकता है कि वो क्या रहे, बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करें। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि QGIS है, वो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी एक ऐप आती है QGIS, उस एप्लीकेशन को जब अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरी एक अर्थ दिखेगी। उस अर्थ को अगर आप रोटेट करेंगे तो आपको पूरा 360 डिग्री में वो अर्थ रोटेट होगी। रोटेट होने के साथ साथ आप जहां पर भी जूम करेंगे आपको वहां की पर्टिकुलर एरिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी इन्फॉर्मेशन आपको टेरेन के फॉर्म में मिल सकती है, वाटर के फॉर्म में मिल सकती है, तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स के फॉर्म में आपको जो जीआईएस में डेटा स्टोर रहता है उसके फॉर्म में मिल सकती है। सिंस जो मोबाइल की एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जो डेटा रहेगा वो कम डेटा स्टोर रहता है, इसीलिए हम कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही गैदर कर सकते हैं। वहीं पर जो मोबाइल्स में या फिर कंप्यूटर्स में जो रहते हैं वो जब मतलब कंप्यूटर्स में या सुपर कंप्यूटर्स में जो डेटा यूज होगा, वो वाला जो डेटा और वो वाले जो जीआईएस रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो हमको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे आर्कजीआईएस है, मैप इन्फो है, ये हमको क्या करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, ये हमको और ज्यादा लेयर्स के बारे में बताएगा। तो ये सॉफ्टवेयर्स है जो कि हम जीआईएस के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कंपोनेंट को देखेंगे। थैंक यू।